जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों ये जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की क्लास है, क्योंकि आज के इस क्लास में आप सभी लोग देखने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री, यानी ये मध्यकालीन इतिहास है, मेडाइवल हिस्ट्री है। मेडाइवल हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर 2021-22 का ये क्वेश्चन पेपर है। तो 2024 एग्जाम, 2025 एग्जाम, 2026 एग्जाम, 2027 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। इसके पहले साथियों मैंने और भी आपके क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं। देखिए मैंने आपसे वादा किया है आपका सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा, लगभग आपके मैंने सिलेबस भी कंप्लीट करा दिया है ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, लिखित एग्जाम का मैंने अभी कंप्लीट नहीं करा पाया है, तो उसे मैं धीरे धीरे आपका कवर कर लूँगा एग्जाम से पहले। और मैं गारंटी लेता हूँ, देखिए जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र छात्रा हैं, जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के छात्र छात्रा हैं, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के छात्र छात्रा हैं, जो भी माँ कुंभारी यूनिवर्सिटी के छात्र छात्रा हैं, जो भी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्रा हैं, जहाँ भी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, उस सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन पेपर को आगे ज़रूर शेयर करिएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपसे रिक्वेस्ट है। और ध्यान रखेंगे, मैंने इसके पहले जितने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है। इस क्लास को पूरा देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। ठीक है, पूरा क्लास देखने के बाद आप जितने भी क्वेश्चंस मॉडल पेपर मैंने सॉल्व कराए हैं प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ दिन रात खड़ा है, आपके लिए मेहनत कर रहा है। आपके एग्जाम से पहले महासंग्राम रिवीजन क्लासेस भी आएंगी, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं दिन रात आपके साथ खड़ा हूँ, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चले साथियों आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा, जिनका लिखित एग्जाम है, जैसे राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, और इस बार महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भी आपके लिखित एग्जाम होंगे। देखिए मैं सारे यूनिवर्सिटी का नाम तो नहीं ले पाता हूँ, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, तो जिन भी बच्चों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ कोई बात नहीं है, वो ध्यान रखेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, अभी तुरंत मैंने लिखित क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा है, आप सभी लोग लिखित क्वेश्चन पेपर भी देख लीजिएगा। जी ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कराया मैंने, तो इस क्लास को पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप सारी क्लासेस को अटेंड करेंगे। ठीक है, चले इसमें पहला प्रश्न है साथियों आपका, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, यानी सबसे पहले जो मानव थे वो किस धातु का उपयोग किए थे, सोना का, चांदी का, तांबे का या लोहे का। तो सबसे पहले जो मानव थे या मनुष्य थे वो तांबे का यूज सबसे पहले किए थे, तांबे धातु का। ठीक है, कॉपर का यूज सबसे पहले किए थे, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, दी स्ट्रगल फॉर एम्पायर लिखी गई है यदुनाथ सरकार के द्वारा, प्लिनी के द्वारा, डॉक्टर रमेश चंद्र मजुमदार के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। दी स्ट्रगल फॉर एम्पायर किसके द्वारा, ये एक बुक है, तो ये बुक लिखी गई है डॉक्टर रमेश चंद्र मजुमदार के द्वारा, डॉक्टर रमेश चंद्र मजुमदार हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चले तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विनायक दामोदर सावरकर पैदा हुए थे। विनायक दामोदर सावरकर कहाँ पैदा हुए थे भैया, ये महाराष्ट्र में पैदा हुए थे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर तीसरे का। चले अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है आपका, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये लगभग हर साल पूछा जाता है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न है आपका, अच्छा ये जो क्वेश्चन पेपर है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन पेपर है, डीडीयू यूनिवर्सिटी का, तो ये किस यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भारत के सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जानते हैं दोस्तों आपका सिलेबस सेम होता है, आप सभी लोगों का सिलेबस मिला लीजिए, जितने भी यूनिवर्सिटी है सभी के सिलेबस सेम है। नई शिक्षा नीति जो 2020 जब आई थी तो सबके सिलेबस सेम हो गए हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चले पांचवा प्रश्न है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ देखें पूर्व आर्य से माना जाता है, मूर्ति पूजा का आरंभ। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। मैंने मॉडल पेपर में भी इस क्वेश्चन को रखे हैं, तो मॉडल पेपर भी आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, छठा प्रश्न है साथियों, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से या कालीबंगा से, बताइए। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार ये कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। ये ऑप्शन आपका राइट। अच्छा एक बात मैं बता दे रहा हूँ आपको, जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। जब भी आपके एग्जाम में पूछेगा कि महान स्नानागार कहाँ मिला है, तो मोहनजोदड़ो को आप दिमाग में बैठा लीजिए कि मोहनजोदड़ो में ही महान स्नानागार मिला था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, सैंधव सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मोहनजोदड़ो में ही महान स्नानागार मिला है। बाकी क्वेश्चन में कुछ भी पूछे तो आप लोग दिमाग में ये बात ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो ये शिव की पूजा करते थे, पशुपति शिव की। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में पशुपति दिया रहता है, भगवान शिव का नाम नहीं दिया रहता है,
तो पशुपति भी आंसर होगा, तो आप पशुपति ही लगाएंगे, ठीक है। हालांकि शिव दिया है तो शिव लगाएंगे, ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें, 8वां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, ऐसे जानिए आप। धौलावीरा गुजरात के कच्छ में स्थित है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 8वें का। चले, प्रश्न नंबर 9 आपका क्या पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। पत्तन माने होता है साथियों बंदरगाह, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था, बताइए। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो। लोथल जो है साथियों, ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 9 का। देखिए, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अगर आप बीए सेमेस्टर वाला के पास आए हैं तो जैसे भी देखे, क्लास थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन एक एक चीज़ को ऐसे मैं समझाऊंगा आपको कि आपको जीवन भर याद रहेगा, ठीक है। पत्तन माने बंदरगाह होता है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह नगर कौन था, लोथल था। चलें, प्रश्न नंबर 10वां है आपका, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द जो है भाषा समूह को इंगित करता है, ए स्पीच ग्रुप को। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 11 क्या पूछा गया है, उपनिषद पुस्तकें हैं, धर्म पर आधारित हैं, योग पर, विधि पर या दर्शन पर। इसको मैंने मॉडल पेपर में रखा है। बताइए, उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित होती हैं, फिलोसॉफी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा गया है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। संस्कार साथियों हिंदू धर्म में कुल 16 प्रकार के होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 13 क्या पूछा गया है, चलिए देखिए 13 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 13 का। प्रश्न नंबर 14 है आपका, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद। चलिए, प्रश्न नंबर 15 आपका, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है। ये भी मॉडल पेपर में है आपका। तो अघन्या गाय के लिए प्रयोग हुआ है। जो अघन्या शब्द है, ठीक है, ये गाय के लिए प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 16 है, ऋग्वेद पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे। अच्छा, पढ़ी किसको कहते थे ऋग्वेद में, तो जो व्यापारी थे इनके लिए पढ़ी शब्द का यूज होता था ऋग्वेद में, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 17 आपका, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। जो पाटलिपुत्र है इसके संस्थापक कौन है, उदयीन है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 18 क्या पूछा गया, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन थी, गिरिब्रज या फिर राजगृह या राजगृह। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 19 है, 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। कहाँ उपलब्ध है, तो अंगुत्तर निकाय में। बी ऑप्शन आपका राइट है, ये भी मॉडल पेपर में है आपका। प्रश्न नंबर 20 क्या है, नंद वंश का संस्थापक कौन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 21 है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। प्रथम भारतीय भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 22 है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे। तो चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, प्रश्न ऐसे पूछता है, अर्थशास्त्र को किसने लिखा। कौटिल्य लिख करके देता है। चाणक्य का नाम ही कौटिल्य है, लेकिन चाणक्य डायरेक्ट नहीं लिखेगा, कौटिल्य लिखेगा या फिर विष्णुगुप्त लिखेगा, चाणक्य नहीं लिखता है। तो ध्यान रखिएगा, चाणक्य का ही नाम विष्णुगुप्त है और आपका कौटिल्य भी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 23 है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। जो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल बना था वो लकड़ी का बना था, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 24 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपको देखने को मिलेगा आगे भी, ठीक है, जब आप आगे सेमेस्टर में पढ़ेंगे। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य मैंने बताया था ना, देखिए कौटिल्य कौन है, चाणक्य हैं। तो चाणक्य प्रधानमंत्री थे। किसके प्रधानमंत्री थे,
ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर फंसाने के लिए एग्जामिनर क्या करते हैं, नाम चेंज कर देते हैं, तो जो बच्चे नहीं जानते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कौटिल्य पूछे या फिर चाणक्य पूछे, ध्यान रखेंगे, या फिर विष्णुगुप्त पूछे, विष्णुगुप्त प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। अर्थशास्त्र किसने लिखा, कौटिल्य ने लिखा। कौटिल्य कौन है भैया, चाणक्य हैं। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 26 है, बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था। बिंदुसार के दरबार में देखें डायमेकस राजदूत थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो आपका को कुरिकुलर कोर्स का एग्जाम होता है उसमें भी आपका पूछा जाता है ये बात। ठीक है, चले, अर्थशास्त्र किसने लिखा था, ऐसे पूछा जाता है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, सारनाथ स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक ने किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा गया है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगले प्रश्न में थोड़ा सा संशय है, यहाँ पर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आपके चाणक्य थे। चाणक्य कहीं ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ठीक है, क्यों, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आप लोग जानते ही हैं चाणक्य थे, तो लेकिन चाणक्य का नाम आपके ऑप्शन में दिया नहीं है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, देखिए जो एग्जामिनर होते हैं वो एक आध क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत कर देते हैं ताकि आप पूरा नंबर ना पा पाए। 40 क्वेश्चन आपके ना सही हो। ठीक है, इसलिए भी कभी कभी क्वेश्चन को गलत कर दिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। ऐसी स्थिति में देखिए मैंने बहुत खोजा है, तो एक मैंने AI, ठीक है, AI का यूज किया, तो यहाँ आपका आंसर बता रहा था भद्रबाहु। ठीक है, तो हालांकि मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि चाणक्य ही चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। बाकी आप लोग इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए प्रश्न नंबर 30 आया है आपका यहाँ पर, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय था। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 31 आपको क्या पूछा गया है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था। मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहद्रथ थे। ठीक है, अच्छा ध्यान रखेंगे, मौर्य साम्राज्य के अगर अंतिम राजा बृहद्रथ थे तो बृहद्रथ की हत्या किसने की थी, तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ये बात ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने की थी। प्रश्न नंबर आपका 32 क्या पूछा गया है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, हरिसेन ने की थी। बी ऑप्शन राइट है आपका, मैंने मॉडल पेपर में भी रखा है इसको। चलिए प्रश्न नंबर 33 क्या है आपका, किसके शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया। किसके शासन काल में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 34 है, मोहनजोदड़ो स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 35 क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस नाम से, बताइए आप सभी लोग बताने का प्रयास करिए। अपने नगर नियोजन के लिए बिल्कुल, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए बिल्कुल जानी जाती है, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए भी, तो इन सभी के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 36 क्या है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। अच्छा, सिंधु घाटी को इंग्लिश में इंडस वैली बोलते हैं। ठीक है, इंडस वैली, तो इंडस वैली के लोग किस में विश्वास करते थे, आत्मा और ब्रह्म में, कर्म कांड में, यज्ञ प्रणाली में, या मातृ देवी में। तो ध्यान रखेंगे, मातृ देवी और पशुपति और शिव में सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। डी ऑप्शन आपका राइट है। मैंने क्यों इतना नाम लिया, मातृ देवी नहीं देता है तो पशुपति देगा आपके ऑप्शन में, पशुपति नहीं देगा तो भगवान शिव का नाम देगा। ध्यान रखेंगे इन सभी बातों को। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 37। अच्छा मैं बता दूं, मेरा चैनल छोटा है, बच्चे क्या है इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब वही एग्ज़ाम में पढ़ करके जाते हैं तो मैं आ करके कमेंट करते हैं, सर आप जितना बताए थे सब आता, तो बहुत खुशी होती है। ठीक है, हालांकि बच्चे कभी कभी 40 क्वेश्चन इसमें है तो 40 क्वेश्चन तक आते नहीं हैं, बहुत कम बच्चे आते हैं। 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन पढ़ेंगे चले जाएंगे। वही जा करके अगर पूरा देख लेते तो क्या होता है, एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आता। ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी बच्चे हैं यहाँ तक आए हैं तो अगर आप ख़त्म करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए कालीबंगा स्थित है गुजरात में, पंजाब पाकिस्तान में, राजस्थान में, या हरियाणा में। तो कालीबंगा ध्यान रखिएगा ये राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 38 क्या है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे
सिंधु घाटी के लोग, देखिए यहाँ पर पशुपति लिखा है ना, मैंने कहा था ना, देखिए पशुपति लिख करके देगा या भगवान शिव या मातृ देवी, ठीक है, इन तीनों में से कोई एक ही देता है। तो ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति भगवान शिव की, ठीक है, किस में विश्वास करते थे, मातृ देवी में, पशुपति में और भगवान शिव में। चले प्रश्न नंबर 39 आपका पूछा गया, किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन का प्रयोग, जो शब्द है इंडस सिविलाइजेशन, इस शब्द का, इस वर्ड का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो सर जॉन मार्शल ने, ठीक है, सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। ये लास्ट प्रश्न है साथियों। अच्छा, इसको देख करके आप लोग समझ जाया करिए, ये जो डॉट 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 लिखा है ना, यहाँ पर स्टार 5 स्टार लिखा है, इसको समझ कर देख करके समझ जाना चाहिए कि ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। कहीं पर भी अगर इस तरह से लिखा है तो वो लास्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है। देखिए, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। जो चंपा है साथियों, ये अंग प्रदेश की राजधानी थी। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अच्छा, महाभारत में आप लोग देखे होंगे जो कर्ण होते हैं उनको अंग प्रदेश का महाराजा बना दिया जाता है, ठीक है। चले, तो ये आपका 40 क्वेश्चन था साथियों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, बाकी क्वेश्चन पेपर को भी देख लीजिएगा, मॉडल पेपर को देख लीजिएगा, लिखित क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करा है उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि डीडीयू यूनिवर्सिटी में 5 क्वेश्चन आते हैं लिखने के लिए, उसमें 3 ही करने होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर भी देख लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं साथियों आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।